हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्सूल कोचिंग कैंपस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं। प्रीवियस दो वीडियोस में मैं ट्रांसक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट में बहुत बार पूछा गया है आपसे और उनको हम ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की अगर बेटा हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैपिंग, दूसरा टेलिंग और एक वर्ड है एक्सॉन, एंट्रॉन, फिर आरएनए स्प्लाइसिंग। ये वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बार बार आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इनको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। कैसे बनता है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड्स देखेंगे जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कैपिंग, दूसरा वर्ड टेलिंग। यहाँ पर जब mRNA का प्रिकर्सर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं hnRNA। एक्चुअल में जो hnRNA होता है ये प्रिकर्सर ऑफ mRNA होता है। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है कैपिंग, दूसरी प्रोसेस होती है टेलिंग। क्वेश्चन आता है कि कैपिंग hnRNA के किस एंड पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे, यहाँ पर वर्ड दिया है कैपिंग। कैपिंग में जो वर्ड दिया गया है एक है वो है पी। कैपिंग में वर्ड है पी और पी से ही होता है बेटा 5। पी से क्या होता है 5। 5 का मतलब ये पाया जाता है 5 एंड पर। किधर पाया जाता है 5 एंड पर। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5 एंड पर पाया जाने वाला केमिकल कौन सा होता है, तो इसको भी हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर C है, C से ही बेटा ऐड कर लेंगे सीएम गुजरात। C का मतलब है बेटा यहाँ पर कैपिंग। C का मतलब यहाँ पर होता है कैपिंग। M का मतलब है मिथाइल। M का मतलब होता है यहाँ पर मिथाइल। फिर गुजरात में GU है, GU का मतलब होता है ग्वानोसिन और T का मतलब है यहाँ पर ट्राई फास्फेट। यानी कैपिंग 5 एंड पर पाया जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है मिथाइल। M का मतलब होता है मिथाइल, G का मतलब होता है ग्वानोसिन और PP का मतलब ट्राई फास्फेट। इसको हम लोग बेटा याद करेंगे सीएम गुजरात से। सीएम गुजरात से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 5 एंड पर पाया जाने वाला प्रोसेस है कैपिंग और कैपिंग जहां पर होती है वहां पर पाया जाता है सीएम गुजरात। C का मतलब है कैपिंग, M का मतलब होता है मिथाइल, GU का मतलब होता है ग्वानोसिन और T का मतलब होता है ट्राई फास्फेट। दूसरा भी हमने यहाँ पर बताया टेलिंग। तो टेलिंग को भी याद करने का सिंपल तरीका है। यहाँ पर टेलिंग है, टेलिंग में है T का मतलब ये होता है 3। T का मतलब ये होता है बेटा 3। दूसरा यहाँ पर टेलिंग में दूसरा वर्ड दिया है A का मतलब होता है एडिनोसिन। A का मतलब होता है एडिनोसिन। तो टेलिंग एंड पर सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है एडिनोसिन और ये पाए जाते हैं, इनका जो नंबर है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके नंबर की भी एक खासियत देखिएगा कि यहाँ पर T का मतलब होता है 3, तो इसके जो रेजिड्यू पाए जाते हैं वो भी उसमें एक वर्ड मिलता है 3। कितना मिलता है 3। तो 3 से यहाँ पर ये हो गया कि ये 300। तो टेलिंग में ही है 3, तो 3 एंड पर ये प्रेजेंट होता है। एक 3 का मतलब है 3 एंड और दूसरा 3 का मतलब है यहाँ पर 300 रेजिड्यू। 300 रेजिड्यू और उसके पहले क्या है 2। तो 200 to 300। एक वर्ड अगर हमको एक यहाँ पर मिल गया तो आसानी से उसको हम लोग
फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मिलते हैं, जो रेजिड्यू का नंबर है पॉली एडिनाइलेशन में 200 से 300, और इसको सॉल्व करने के लिए जो टेलिंग है, टेलिंग में प्रेजेंट होता है टी, टी का मतलब होता है 3, 3 का मतलब टेलिंग प्रेजेंट ऑन 3 इंट, तो तीसरे जो दूसरा 3 है उसका मतलब होता है 300 रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। तो 200 से 300 रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं एट टेलिंग इंट। तो इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा यहाँ पर वर्ड देखते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन। हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक साइड में एक्सॉन और दूसरे साइड पर इंट्रॉन। इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, तो इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है एक्सॉन, एक्सॉन में प्रेजेंट होता है ई, ई से होता है एक्सप्रेस, ई से होता है एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस वो अपने आप को कर सकता है जो होता है फंक्शनल। क्या होता है बेटा? फंक्शनल। E फॉर एक्सॉन, E फॉर जो होता है एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस वही कर सकता है जो होता है फंक्शनल। दूसरा यहाँ पर बेटा देखेंगे लिखा हुआ इंट्रॉन, इंट्रॉन IN है, तो IN से होता है इंट्रॉन और IN से होता है इनएक्टिव। तो इनएक्टिव जो भी होगा वो होगा नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। तो ये वर्ड यहाँ पर क्लियर हो गया कि कौन सा पार्ट फंक्शनल होता है और कौन सा पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। कैसे? E फॉर एक्सॉन, E फॉर होता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस वही कर सकते हैं जो फंक्शनल होते हैं। दूसरा यहाँ पर इंट्रॉन, इंट्रॉन में IN है, IN का मतलब ये होता है इनएक्टिव, तो जो इनएक्टिव है वो होता है नॉन फंक्शनल। एक्सॉन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। क्योंकि ये एक्सॉन है, एक्सप्रेस करता है, फंक्शनल है, इसलिए ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इट आल्सो हेल्प इन ऑर्गेनोजेनेसिस। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एक है कि ऑर्गेनोजेनेसिस में एक्सॉन हेल्प करता है या इंट्रॉन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस तभी होगा जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करते हैं? एक्सॉन। कौन करते हैं? एक्सॉन। यहाँ पर एक वर्ड बेटा हमने लिखा है RNA स्प्लाइसिंग, एक ये दूसरा वर्ड है, उसको ध्यान रखेंगे। RNA स्प्लाइसिंग, तो RNA स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसको याद करने का तरीका है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन अल्टरनेट फैशन में अरेंज हैं। अगर हमको फंक्शनल mRNA चाहिए तो फंक्शनल mRNA को प्राप्त करने के लिए यहाँ से इंट्रॉन को रिमूव करना है। तो इस mRNA से इंट्रॉन को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। यानी इंट्रॉन जो एक नॉन फंक्शनल पार्ट है इस mRNA का, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, इसको इसमें हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। जब RNA स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन अलग हो जाते हैं तो एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है थ्रू लाइगेज। आप लोगों ने सुना होगा लाइगेज के थ्रू दो एक्सॉन को आपस में कनेक्ट किया जाता है, या DNA को आपस में जोड़ने का काम भी कौन करता है? लाइगेज, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, तो इंट्रॉन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। RNA स्प्लाइसिंग, एक्सॉन एक्सॉन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू लाइगेज और बना लेते हैं और एक mRNA बना लेते हैं mRNA। यही mRNA पार्टिसिपेट करता है फर्दर ट्रांसलेशन।